आपका स्वागत है। आज है बजबारस की पूजा, मतलब गाय की पूजा की जाती है। तो गाय की पूजा के लिए हमने इस तरह से थाली तैयार की है पूजा की। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से मेहंदी भिगो रखी है कटोरी में, और जवार की आटा की इस तरह से लड्डू बनाया है, गुड़ लिया है, और मोट इस तरह से हमने अंकुरित करके रखा है, फूल लिया है, मूली लिया है, इस तरह से सत्तू का प्रसाद लिया है, कुकू हल्दी, और इस तरह से हमने एक ब्लाउज रखा है। तो अब हम करने जा रहे हैं गाय की पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं गौ माता और साथ में गाय की बछड़े दोनों को हमने बाजू में रखा है, और दोनों की हमने पूजा की, कुंकू हल्दी लगाई, मूली चढ़ाई, पाँव में हमने गौ माता की मेहंदी लगाई, और इस तरह से हमने ब्लाउज पीस भी उन्हें उड़ाया। साथ में हमने जो प्रसाद लेके गए थे वो प्रसाद हमने उन्हें खिलाया, गुड़ खिलाया है, और जवारी का लड्डू बना के ले गए थे वो भी खिलाया हमने उन्हें। और उन्हें जल चढ़ा करके हमने फेरी लगाई। फेरी लगाते वक्त गौ माता की पूंछ को हाथ लगा करके जरूर आप आशीर्वाद ले। और फेरी होने के बाद में हमने अगरबत्ती लगाई है गौ माता को, और इस तरह से हमने दोनों गौ माता और बछड़े दोनों की पूजा की, और उनके चरणों को स्पर्श करके हमने गौ माता से आशीर्वाद लिया। हम गाय की पूजा करके आ गए हैं, और अब हम घर के सामने इस तरह से गोबर का कुआं बनाया है। घर का गेट के बाहर ही बनाते हैं वो ये पूजा। तो इस तरह से हमने बीच में इस तरह से होल करके, जैसा कुआं का शेप रहता है ना, बिल्कुल उसी तरह से किया है। और अब हम इसकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इस तरह से पानी डालेंगे ताकि ये बिल्कुल कुआं का शेप हो जाए। ये देखिए हमने डाला, और उसके बाद में हम जलाएंगे कुंकू हल्दी से, हम इसमें पूजा करेंगे। और फूल डालेंगे। गाय की पूजा बजबारस के दिन ही की जाती है, और गाय और उसके साथ में बछड़ा का होना बहुत ज़रूरी होता है पूजा करने के लिए। तो हमने इस तरह से गाय और बछड़ा देखा, और हम वहाँ पूजा करके आए। वहाँ से पूजा होने के बाद में हमें इस तरह से घर के सामने बावड़ी बना करके, मतलब कुआं बना करके पूजा करना होता है। और ये हमने पूजा कंप्लीट की। और इस तरह से जो हमने मोट कहते हैं इसे, हमने अंकुरित करके रखा। ये हमें वहाँ आधा गाय को और बच्चिया को खिला करके, उसके बाद में हमें आ करके इस तरह से यहाँ पर भी जो कुआं होता है बावड़ी, इसमें हमें पूजा करना होता है। और इस तरह से अंदर भी हमें थोड़ा डालना होता है, और ये थोड़ा सा हमें हाथ में रखना होता है। और इस तरह से हमने सत्तू का ये जो लड्डू रखा है ये भी रखना ज़रूरी होता है। और इससे हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये हमने इस तरह से पूजा की। अब हम लगाएंगे दिया। दिया लगाने के बाद में हमें कहानी पढ़ना होगा, बजबारस की कहानी, गाय की कहानी। इस तरह से दिया लगाई, और अब हम दिया की एक बार पूजा कर लेते हैं। दिया की भी हमने पूजा कर ली, और इस तरह से फूल रख दिया। हवा बहुत आ रही है इसलिए इस तरह से हम इसे कवर कर लेंगे। ये हमने पूजा कर ली। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमने मोट रखी है इसे हमें हाथ में इस तरह से रखना होगा। हाथ में लेने के बाद ही हमें इस तरह से कथा पढ़नी होगी। तो अब हम शुरू करते हैं बजबारस की कहानी। तो कथा पढ़ना शुरू करते हैं। भादोर महीनों आयो, बजबारस आयो, जिको इंद्र की इंद्राणे पूजा करन वास्ते नीचे उतरी जना, ब्याने गाय दिखी, वे गाय की पूजा करन। इस तरह से कथा पढ़ते वक्त बीच में जब कहानी आती है तो इस तरह से बच्चे के हाथ से बावड़ी को इस तरह से टच करते हैं, सिर पे, उसे कट नहीं करते हैं। और उसके बाद में तिलक करके बच्चे के हाथ से ये जो हमने लड्डू रखवाई है, आपके घर में जितने बच्चे हैं उनसे लड्डू इस तरह से उठवा करके आप पूजा इस तरह से कंप्लीट करते हैं। और आगे की जो कहानी होती है उसे भी हमें पूरी करनी होगी। इस तरह से हमने बजबारस की 2 कहानी बोली, गणेश जी की कहानी बोली, और लास्ट में हमने लपसी तपसी की कहानी बोलनी ज़रूरी है। कोई भी पूजा हो, आपको सारी कहानियाँ कहने के बाद में लास्ट में आपको लपसी तपसी की कहानी कहने के बाद में ये पूजा कंप्लीट हो जाती है। तो मैं अब लपसी तपसी की कहानी बोलने जा रही हूँ। एक लपसी हो, एक तपसी हो, तपसी तपस्या करने। इस तरह से हमने कहानी बोली, और ये जो हाथ में हमने मोट रखी है ये हमें इसमें कुआं में डाल देने होगा। और एकदम सच्चे मन से हमें इस तरह से भगवान से प्रार्थना करना होगा कि हमारे घर में बच्चों को, सभी को, बड़ों को, सभी को स्वस्थ एंड अच्छे रखें। और अब हमें ये पूजा होने के बाद में इस तरह से हमें परिक्रमा देनी होगी। तो इस तरह से हमें परिक्रमा दे दी, और हमने इस तरह से भगवान की पूजा पूरी की।
इस तरह से हमने बजबारस की, गाय माता की, बछड़े की पूजा करके हमने आई। और आने के बाद में हमने घर के बाहर इस तरह से कुआं बनाया और इस तरह से हमने कुंकू हल्दी फूलों से पूजा किया। और हमने कहानी इस तरह से 4 कहानी पढ़ी है। कहानी पूरा होने के बाद में हमने फेरी लगाई। बजबारस का पूजा कंप्लीट करने के बाद में हमें खाने में क्या बनाना होता है कि आज जो है हमें चाकू यूज़ नहीं करनी होती है, ना ही कैंची यूज़ करना होता है। बिना कटिंग किए आपको खाना बनाना होता है। जैसे गेहूँ यूज़ नहीं होती है, दाल वगैरह यूज़ नहीं होती है। आप जो भी खाना बनाएं वो बिना चाकू यूज़ करे बनाएं। जैसे आलू उबाल के आप आलू के हाथ से मैश करके सब्ज़ी बना सकते हैं, या फिर आप टमाटर की सब्ज़ी बना सकते हैं। इस तरह से आज का जो बजबारस का पूजा का जो वैल्यू है वो बिना चाकू का ही यूज़ किए खाना बनाया जाता है। और उसके बाद में ही वो प्रसाद आप भगवान को भोग लगा करके आप ग्रहण कर सकते हैं। तो पूजा और आरती और कहानी पूरी होने के बाद में लास्ट में हमें सासू माँ को इस तरह से हमें लड्डू और मोट, और आप अपने हिसाब से कितना भी पैसे दे सकते हैं, और इस तरह से दे करके आपको इस तरह से उनका आशीर्वाद देना होगा। और ये हो गई है अब पूजा कंप्लीट। अब हम बनाएंगे खाना और उसके बाद में हम खाना का भोग लगाएंगे भोजन का। और मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या भोजन में बनाया है। बजबारस की पूजा के लिए हमने इस तरह से पूजा करने के बाद में इस तरह से हमने भोजन बनाया है। आप देख सकते हैं जिसमें हमने गेहूं का इस्तेमाल नहीं किया है और दाल का नहीं, बिल्कुल जिस तरह से बुक में लिखी गई है नियम के अनुसार हमने उन्हीं चीज़ों को बनाया है और भगवान के लिए भोग भी तैयार किया है। तो इस तरह से मैंने मीठा राइस बनाया है और इस तरह से दही का चावल बनाया है, प्लेन राइस भी रखा है, कढ़ी, और जो हमने मोट पूजा के लिए बनाई थी उसी मोट को हमने इस तरह से सब्जी बनाई है। टमाटर मिर्ची इस तरह से हाथ से तोड़ करके सब्जी बनाई है। और ये मिक्स पूड़ी जिसमें जवारी, बाजरी और चावल का आटा और थोड़ा सा बेसन, इस तरह से हमने मसाला डाल के ये भी हमने पराठा उतार लिया है। और अब हम लगाएंगे भगवान को भोग। और इस तरह से हमने भोग की तैयारी करके भोग लगानी है। और ये हमने भगवान को भोग समर्पित किया। अब ये प्रसाद जो है हमने हमारे जो बचे हुए खाना है उसमें मिक्स करेंगे और घर के सभी लोगों को ये प्रसाद हम देंगे। और इस तरह से हमने पूजा कंप्लीट की। इसी तरह से पारंपरिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मिर्चीज़ को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।